जम्मू कश्मीर के नौगाम में शहीद मदन लाल के बच्चों की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई रो पड़ा। 2.5 साल का मासूम कनव और 6 साल की बेटी श्वेता ने फाइटर पिता को अंतिम विदाई दी। ये दो मासूम नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ये मासूम ये भी नहीं जानते कि अब पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। परीक्षा हॉल में बैठी ये बेटियां शहीद सुनील विद्यार्थी की बेटियां हैं। पिता को अंतिम विदाई देने के बाद तीनों बेटियां अपने सपने को साकार करने के लिए परीक्षा देने गई। शहीद राजेश सिंह का एक 6 साल का बेटा है। बेटा अभी नहीं जानता कि उसके पापा के साथ क्या हुआ, लेकिन बड़ों के आंसुओं ने उसे भी अंदर से बेचैन कर दिया है। जब खबर आई कि गणेश शंकर देश के लिए शहीद हो गए हैं, बेटी स्कूल जा चुकी थी, लेकिन इस खबर से जैसे पूरे घर पर पहाड़ टूट पड़ा। उरी में शहीद हुए 18 वीर सपूतों की शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। छोटे से छोटा बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग, हर किसी की आंखों में सैलाब उमड़ पड़ा। ये आतंक का वो भयानक पहलू है जिसे शहीद के मासूम बच्चों को झेलना पड़ता है। देश की रक्षा करते हुए कई जवान शहीद हुए, परिवार अनाथ हुए और अब इन परिवारों की मदद करने के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के ये दो बच्चे एक खास मकसद से सिंडिकेट बैंक की शाखा में आए हैं। सेना को मजबूत करने के लिए खुले खाते में इन दोनों ने अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाकर सेना के अकाउंट में जमा कराया है। यह अपने आप में पहला मामला है जब शहीदों के बच्चों के लिए देश के नन्हे बच्चों ने कुछ किया है। और हम लोग उसी के अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे दिया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसमें अपने पैसे जमा करवाए हैं। 365 रुपये जमा करवाए हैं। वो पैसे हम लोग अपने पॉकेट मनी से बचाए थे। जानवी और ऋत्विश नाम के इन बच्चों का मकसद देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके शहीदों के बच्चों का सहारा बनना है। ये दोनों हर रोज अपनी पॉकेट मनी से 1 रुपया बचाकर ये पैसा सेना के खाते में जमा करेंगे, ताकि इनकी छोटी सी ही सही पर नेक कोशिश शहीदों के बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके। और मेरा ये संदेश है कि सभी व्यक्ति अपने जो रोज के उपयोग करते हैं सामानों को, उसमें थोड़ा सा कमी करें। जैसे चॉकलेट बच्चे खाते हैं तो वो चॉकलेट एक दिन की बचाएंगे तो 1 रुपये 1 महीने में बच सकता है। 1 हफ्ते में 7 रुपये बच सकता है। तो 7 रुपये का पूरा हिसाब लगाया जाए तो 365 दिन में 365 रुपये बचाया जा सकता है। तो वो 365 रुपये सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। उनके परिवार में मदद दी जा सकती है, उनको पूरे साल के लिए उनके लिए आर्मी वेलफेयर मेडल एक फंड है, उसमें हम लोगों ने पैसा जमा करवाया है, जिससे हमारे सैनिकों को बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि हमारे देश की आज़ादी कम से कम 1 अरब के बराबर है और अगर एक व्यक्ति भी जमा करेगा तो हमारे देश की जो ट्रांजिशन है वो 1 अरब हो जाएगा। तो उससे हमें अब हमारे सेना के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जानवी और ऋत्विश की तरह शहीदों के बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सूरत के बिजनेसमैन भी आगे आए हैं। महेश शिवानी नाम के बिजनेसमैन ने शहीदों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा आजीवन उठाने की घोषणा की है। साथ ही बेटियों की शादी का खर्चा उठाने का भी इरादा किया है। 132 करोड़ देशवासियों में से चंद लोगों की ये कोशिश बेशक छोटी हो, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ की गई मदद किसी बड़ी शुरुआत से कम नहीं। सरहद पर तैनात देश के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा में लगे हैं। ऐसे में क्या हमें उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जानवी और ऋत्विश का ये छोटा सा योगदान किसी मिसाल से कम नहीं है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।